जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता, अंदर लगा पहिया तेजी से घूमता और चिंगारियां पैदा करता। ये चिंगारियां बारूद को आग लगा देती और गोली तेजी से नली से निकलकर दुश्मन की तरफ उड़ जाती। लेकिन अगर निशाना चूक जाता और दुश्मन सैनिक सीधे हमला करने दौड़ पड़ता तो सैनिक के पास एक और हथियार मौजूद था। वह तुरंत बंदूक को घुमाकर कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता था। करीबी लड़ाई में वह दुश्मन पर सीधा वार करता, लेकिन इस अजीब हथियार में एक बड़ी कमी थी। कुल्हाड़ी का सिर बहुत बड़ा और भारी था, जिससे बंदूक का निशाना लगाना बेहद मुश्किल हो जाता और बंदूक का लंबा ढांचा कुल्हाड़ी को सही तरह पकड़ने नहीं देता था। यानी असल में यह दोनों हथियार अलग अलग ज्यादा काम के थे, बजाय एक साथ जोड़ने के जैसा। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशी खुशी गांव लौटा ताकि नया साल परिवार के साथ मना सके, लेकिन घर पहुंचते ही उसका मूड खराब हो गया। सारे कमरे उसके 3 भाइयों ने घेर रखे थे। उसके हिस्से में सिर्फ एक टूटी फूटी छोटी झोपड़ी आई। रात को हालत और खराब हो गई। छत से बारिश टपक रही थी, दीवारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और उसकी बीवी और बच्चा ठंड से कांप रहे थे। यह देखकर वह गुस्से से तिलमिला उठा। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फैसला किया कि पूरा कमरा तोड़कर नया बनाया जाएगा। सबसे पहले सभी दोस्तों ने मिलकर कमरे का सामान हटाया। फिर दीवार के साथ स्टील पाइपों को क्रॉस वेल्ड करके एक मजबूत बेड फ्रेम बनाया गया। नीचे भारी सपोर्ट लगाए गए ताकि पूरा ढांचा मजबूती से खड़ा रहे। बाहर की तरफ इको फ्रेंडली लकड़ी की परत लगाई गई और दोनों तरफ नरम बड़े गद्दे रख दिए गए। अब यही तीनों लोगों का नया बिस्तर था। दीवारों पर सॉफ्ट पैडिंग लगाई गई, जिससे कमरा ज्यादा खूबसूरत और आरामदायक लगने लगा। फिर कमरे के बीच में एक बड़ी अलमारी रखी गई, जिससे जगह 2 हिस्सों में बांट गई और आखिर में पूरा छोटा सा टूटा कमरा एक शानदार और आरामदायक घर में बदल गया।